please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे। विदेश नीति में साझा विरासत और स्मारक संबंधों को और गहरा बनाने का काम करते हैं। और जब इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू हमारे प्रधानमंत्री के साथ दिल्ली की 3 मूर्ति चौक पहुंचे तो ऐतिहासिक मूर्तियों ने दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करने का काम किया। 3 मूर्ति का इजराइल के शहर हाइफा से खास नाता है और इजराइल आज भी इन 3 मूर्तियों का कर्जदार है और इसीलिए भारत पहुंचते ही नेतन्याहू ने श्रद्धांजलि दी और इसके बाद 3 मूर्ति चौक का नाम हाइफा चौक हो गया। राजनीति में पुतलों का बड़ा महत्व है, लेकिन जिन 3 मूर्ति के आगे 2 देशों के प्रधानमंत्री सिर नवाए खड़े हैं, उन 3 मूर्तियों का दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य रहे ब्रिटेन सहित इजराइल के लिए भी बहुत महत्व है। ये तीनों मूर्ति अद्भुत शौर्य, अदम्य साहस की वो प्रतीक हैं, जिनका आधुनिक युद्ध के इतिहास में कोई सानी नहीं मिलता। इसलिए इन्हें सलामी बिगुल और सलामी शस्त्र भी दिया गया। ये 3 मूर्तियां इजराइल के लिए उसके गौरव बचाने का प्रतीक भी हैं। इसीलिए इजराइल के प्रधानमंत्री ने भारत पहुंचते ही 3 मूर्ति चौक पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। दिल्ली का 3 मूर्ति भवन, आप हम सब इस जगह को जानते हैं, लेकिन क्या आप इन 3 मूर्तियों को पहचानते हैं? कौन है ये 3 हिंदुस्तानी जिनका कर्ज इजराइल और ब्रिटेन कभी उतार नहीं सकता? 3 मूर्ति के इन वीरों की दास्तान अनूठी है। 23 सितंबर 1918 पहले विश्व युद्ध के दौरान 23 सितंबर को ये जीत हासिल मिली थी। और ये जो 3 मूर्तियां आप देख रहे हैं इस चौक के ऊपर, ये तीनों मूर्तियां हैदराबाद, जोधपुर और मैसूर लांसर्स को प्रतिनिधित्व करती हैं, उनको दर्शाती है जिन्होंने इस हाइफा युद्ध के जीतने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और आज से इसे 3 मूर्ति हाइफा के नाम से जाना जाएगा। निश्चित तौर पर दोनों देशों के बीच जो मित्रता है, जो ऐतिहासिक संबंध है, उनको दर्शाने और उनको दिखाने की दिशा में ये एक बड़ा कदम रहेगा। 3 मूर्ति के इन वीरों की कहानी शुरू होती है 23 सितंबर 1918 को, जब भारतीय वीरों ने एक और फौजी ताकत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। 3 मूर्ति के वीरों ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इजराइल के हाइफा शहर को अपना खून बहाकर आजाद कराया था। साल 2010 में इजराइल में 3 मूर्ति के इन वीरों का सम्मान किया गया। तब से हर साल 23 सितंबर को 3 मूर्ति के वीरों को याद किया जाता है। It's a great honor to salute here on behalf of the Ministry of Defense and the Minister of Defense, the brave Indian soldiers that took part in liberation of Haifa and paved the way indirectly to our independence. इजराइल में हर बरस इन 3 शूरवीरों की शान में सम्मान और श्रद्धांजलि समारोह आयोजित होता है। आज देखिए इन शूरवीरों की वो अनूठी दास्तान जो अपने आप में हैरत अंगेज कारनामा है। दिल्ली के हाइफा चौक पर खड़ी 3 मूर्तियों का नाता हिंदुस्तान के जयपुर शहर से भी है। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन के ऑटोमन सेनाएं जब भारी पड़ रही थी, तब इजराइल यानी कि तब के फिलिस्तीन हाइफा शहर को अपने कब्जे में लेना ब्रिटेन के लिए बेहद जरूरी था और इस काम में उसके तमाम सैनिक और हथियार नाकाम हो रहे थे। और तभी इन्हीं जांबाजों ने वो कारनामा कर दिखाया जो तब नामुमकिन था। तेईस सितंबर को जयपुर की अमर जवान ज्योति पर इजराइल के हैफा शहर को आजाद कराने वाले वीरों के सम्मान में हैफा डे मनाया गया। हर साल यहां पूर्व सैनिक और आम लोग वीरों को श्रद्धांजलि देते हैं, क्योंकि दिल्ली के 3 मूर्ति के वीरों की कहानी यहीं से शुरू होती है।
हैफा शहर को आजाद कराने वाले वीरों ने राजस्थान की इसी मिट्टी में जन्म लिया था। ये तस्वीर है मेजर ठाकुर दलपत सिंह शेखावत की। दिल्ली के 3 मूर्ति स्मारक की मूर्ति भी मेजर दलपत सिंह की है, जिन्होंने इजराइल के हैफा शहर को आजाद कराने की जंग में अपनी शहादत दी थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 3 मूर्ति स्मारक के इन्हीं वीरों ने उस मुश्किल मिशन को पूरा किया, जिसे हासिल करने की ब्रिटिश सेना की तमाम कोशिशें नाकाम हो चुकी थी। इसके बाद ब्रिटिश जनरल सर E.H. एलेनबी ने यह मुश्किल ऑपरेशन ब्रिटिश इंडियन आर्मी को सौंप दिया। 3 मूर्ति के इन्हीं वीरों ने आधुनिक युद्ध का वो इकलौता मिशन पूरा किया, जहां पहली बार तोपखानों का मुकाबला करती हुई एक घुड़सवार सेना ने पूरे शहर पर कब्जा जमा लिया। हैफा शहर यरूशलेम के उत्तर में बसा था। हैफा को जीते बिना प्रथम विश्व युद्ध नहीं जीता जा सकता था, क्योंकि रसद सप्लाई का मुख्य रास्ता इसी शहर से होकर जाता था। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इस शहर पर जर्मन सेना के साथ ही ऑटोमन साम्राज्य की सेना का कब्जा था। ये लड़ाई थी ऑटोमन फोर्सेस के खिलाफ, यानी टर्किश फोर्सेस के खिलाफ, जिनको जर्मनी का सपोर्ट था। तारीख थी 21 सितंबर 1918। ब्रिटिश सैनिकों वाली किंग जॉर्ज लॉन्सर्स ब्रिगेड ने हाइफा पर कब्जे की कोशिश की थी, लेकिन ऑटोमन सेना ने भारी गोलीबारी कर उस हमले को नाकाम कर दिया। 22 सितंबर को रॉयल वायुसेना के विमानों ने पहाड़ी पर दुश्मनों की भारी मौजूदगी की खबर दी और युद्ध को जीतना लगभग असंभव बता दिया। दरअसल हैफा को जीतना इसलिए मुश्किल था क्योंकि इसके एक तरफ कारमल पर्वत की तीखी ऊंचाई थी, दूसरी तरफ किसोन नदी पड़ती थी। कोई भी हमला दोनों के बीच के दर्रे से ही संभव था, लेकिन पहाड़ी पर मौजूद ऑटोमन सैनिकों की मशीन गनों के आगे हर हमला नाकाम हो जाता था। 2010 में इजराइल में हुए समारोह में हैफा वीरों के वंशजों ने बताया था कि ये मिशन कितना मुश्किल था। जब ब्रिटिश सैनिकों की हर कोशिश नाकाम हो गई, तब जनरल E.H. एलेनबी को अपने हिंदुस्तानी घुड़सवारों की याद आई। ये हिंदुस्तानी रक्षक थे ब्रिटिश इंडियन आर्मी के 5 कैवलरी के 15 TH इंपीरियल सर्विस ब्रिगेड के जवान। इस ब्रिगेड में शामिल थे भारत के जोधपुर, मैसूर और हैदराबाद रियासतों के घुड़सवार सैनिक। मुश्किल मिशन होने के बावजूद ठोस योजना के तहत जोधपुर लांसर्स ने पहाड़ी के रास्ते और मैसूर लांसर्स ने सीधे शहर में घुसकर कब्जा करने की योजना पर अमल करना शुरू किया। मेजर ठाकुर दलपत सिंह ने अपने 20 स्क्वाड्रन के सबसे तजुर्बेकार सेनापति स्क्वाड्रन कमांडर कैप्टन अमान सिंह जोधा को दर्रे पर कब्जा करने का हुक्म दिया। जबकि हाइफा की लड़ाई में मैसूर कैवलरी और जोधपुर कैवलरी मिलकर इस ब्रिगेड के नीचे लड़े और बहुत ही आलीशान उन्होंने अपनी लड़ाई दिखाई। इसमें हैदराबाद कैवलरी भी थी, बट उस समय वो हैदराबाद कैवलरी प्रिजनर्स को एस्कॉर्ट करने के लिए गई हुई थी। ठाकुर दलपत सिंह की योजना नदी पार कर हैफा पर कब्जा करने की थी, लेकिन दलदली किनारे पर 2 घुड़सवार पानी में डूब गए। इसके बाद दलपत सिंह ने हमले का रुख पहाड़ी की तरफ मोड़ दिया, लेकिन वो दुश्मन की मशीन गन की जद में आ गए और शहीद हो गए। Major Dalpat was hit in the spine by the machine gun fire and he was felled there. He was the most heroic kind of an officer. He was much loved by all men of the Jodhpur Lancers. अपने कमांडर दलपत सिंह के शहीद हो जाने के बाद हिंदुस्तानी जाबाजों के बीच कुछ वक्त के लिए सन्नाटा जरूर छा गया था, लेकिन इस शहादत ने उनके दिल में गजब का गुस्सा भी भर दिया था, क्योंकि ये मामला सिर्फ किसी फौजी रणनीति का नहीं बल्कि बात थी राजपुताना आन बान और शान की। लिहाजा स्क्वाड्रन कमांडर अमान सिंह ने मशीन गनों की परवाह ना करते हुए अपने जाबाजों को दुश्मन पर सीधी चढ़ाई करने का हुक्म दे दिया। लेकिन हैफा की जंग अब भी आसान नहीं थी। एक तरफ अमान सिंह को दर्रे पर कब्जा करना और एक अलग कोने पर मैसूर लांसर्स ने भी सीधे हैफा शहर पर कब्जे का ऑपरेशन शुरू कर दिया था। इजराइल के हाइफा शहर पर कब्जे का मतलब था और ज्यादा ताकतवर हो जाना, और ऐसे में लड़ाई की ये कमान जांबाज हिंदुस्तानी मेजर दलपत सिंह और अमान सिंह ने संभाल ली। सामने थी मशीन गन संभाले ऑटोमन सेना के आधुनिक सैनिक और दर्रे से पहाड़ी पर चढ़ने के लिए घोड़ों और तलवारों से लैस थे भारतीय सैनिक। लेकिन इन्हीं सैनिकों ने एक एक कर तमाम मशीन गन धारियों को मौत के घाट उतार दिया। प्रथम विश्व युद्ध
जगह हैफा, इजराइल। तारीख 23 सितंबर 1918। ये तारीख आधुनिक युद्ध के इतिहास में सबसे खास है, क्योंकि इसी दिन भयंकर घमासान के बाद 3 मूर्ति के वीरों ने करीब 2 घंटे की जंग में इजराइल के हैफा शहर पर कब्जा कर लिया। मशीन गन और तोपों का मुकाबला करते हुए भारतीय घुड़सवारों ने करीब 1350 जर्मन और ऑटोमन सैनिकों को युद्धबंदी बना लिया। इनमें से कुछ को ब्रिटेन ने भारत में बेल्लारी में युद्धबंदी के तौर पर रखा था। हैफा युद्ध में भारतीय लड़ाकों ने दुश्मन सेना की तकरीबन सभी तोपों और मशीन गनों पर कब्जा कर लिया था। उन्हीं की टुकड़ियों ने पैलेस्टीन में बैटल ऑफ हाइफा में हिस्सा लिया है। उस लड़ाई में उनके शहीदों के इसके ऊपर नाम हैं। इस मेमोरियल के ऊपर हाइफा की लड़ाई का भी जिक्र है, कैवलरी ब्रिगेड का भी है। 23 सितंबर को जब हिंदुस्तानी घुड़सवारों का दस्ता हैफा शहर में घुसा तो समूचा शहर उनकी बहादुरी को सलाम कर रहा था। ये दस्ता मैसूर रियासत के घुड़सवार मैसूर लांसर्स का था, लेकिन शहर में इस दस्ते के घुसने का रास्ता बनाया था जोधपुर लांसर्स के जाबाजों ने। इजरायली इतिहासकारों के मुताबिक हाइफा दर्रे पर कब्जे के दौरान जोधपुर लांसर्स के कमांडर मेजर ठाकुर दलपत सिंह का शहीद होना तुर्क फौजियों के हार के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। उनकी शहादत के बाद गुस्से में बेकाबू जोधपुर लांसर्स के घुड़सवारों ने सीधे पहाड़ी की तरफ अपने घोड़े दौड़ा दिए और एक एक कर दुश्मन की मशीन गनों को शांत करना शुरू कर दिया। दरअसल सीधे दर्रे पर चढ़ाई करने के जोधपुर लांसर्स के फैसले ने तुर्क फौजियों को भी हैरान कर दिया था। उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि कोई घुड़सवार दस्ता सीधी चढ़ाई चढ़ने का फैसला करेगा, लेकिन हुआ यही। हाइफा शहर पर कब्जे की जिम्मेदारी मैसूर लांसर्स के 2 स्क्वाड्रन के पास थी, जिसे जोधपुर लांसर्स के घुड़सवारों को कवर फायरिंग करते हुए शहर की तरफ बढ़ना था। जैसे ही जोधपुर लांसर्स के घुड़सवारों ने कारमल पहाड़ी और नदी के बीच के रास्ते पर कब्जा जमाया, वैसे ही मैसूर लांसर्स को शहर में घुसने का मौका मिल गया। 17 machine guns firing on them, 11 machine guns. It was described in many history books even today as the last of the great cavalry attacks. It was a spectacular victory achieved at that time. हैफा के रास्ते पर कब्जे के बावजूद मैसूर लांसर्स के लिए शहर पर काबिज होना आसान नहीं था। दोपहर करीब 2 बजे से कुछ ही पहले शुरू हुई इस जंग के बारे में हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश कैवलरी में लिखा गया। 3 बजे तक जंग खत्म हो गई, जीत हमारी थी। एक अहम सप्लाई बेस ब्रिटिश सेना के हाथ आ गया। 4 दिन बाद यहाँ के बंदरगाह से सप्लाई भी शुरू हो गई। ये 12 पाउंडर बैटरी से लैस कमजोर ब्रिगेड की 2 रेजिमेंट का हमला था, जिसके खिलाफ बेहतर हथियारों से लैस 1000 से ज्यादा की फौज थी। लेकिन जोधपुर लांसर्स ने इतनी रफ्तार से हमला किया कि दुश्मन को समझने और संभलने का मौका ही नहीं मिला। किलेबंदी वाले किसी भी शहर पर घुड़सवार दस्ते के कब्जे की ये इतिहास में अकेली घटना है। हैफा की जंग में भारतीय घुड़सवार दुश्मन पर इतने भारी पड़े कि उनके सिर्फ 8 सैनिक मारे गए, 60 जवान जख्मी हुए, लेकिन इस हमले में उन्हें अपने 60 शानदार घोड़े गंवाने पड़े। इस नामुमकिन जीत की वजह से ही भारत घुड़सवार दस्ता खत्म न करने वाले चंद मुल्कों में है। आजादी के बाद जोधपुर, मैसूर समेत तमाम रियासतों के घुड़सवार दस्ते को मिलाकर भारतीय फौज की 61वीं कैवलरी का गठन किया गया, जो 3 मूर्ति के वीरों को भारतीय सेना की सच्ची श्रद्धांजलि है।